ये सरकार जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन जब धरातल पे आते जीरो टॉलरेंस कहीं नहीं दिख रहा है। आप इनकाउंटर जो फेक इनकाउंटर हुए भी हो रहा है और आप अभी देखेंगे तो जो लॉ एंड ऑर्डर, तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर भी है ही नहीं, क्योंकि जो आप बुलडोजर की जमीन के मामले में ज़्यादा तक लोग बहुत सीरियस हो जाता है मैटर, क्योंकि वो बहुत समय से पेंडिंग पड़ता है। केसेस के पेंडिंग से होने की वजह से लोगों में आपसी में लोग लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, ज़मीन का मैटर हो कहीं भी जल्द इसको सॉल्व करा देना चाहिए। जी दोस्तों नमस्कार, मैं जौनपुर ज़िले में हूँ। अनुराग के घर यहाँ पर प्रिया सरोज आई हैं, सपा के सांसद हैं। निर्मम तरीके से हत्या हुआ है, इसके मतलब में आप इसके न्याय में क्या कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, हम ये कहेंगे पूरे परिवार के साथ हम खड़े हैं। जी, परिवार के साथ जो भी ये हुआ है इसके लिए हम प्रशासन से बात करेंगे और जस्टिस डिले नहीं होना चाहिए। जल्दी से जल्दी इनको सख्त से सख्त कार्रवाई पे होनी चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए। मैम यहाँ पे तो 5-6 दिन हो गया, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। गांव की मांग है उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए, और उसको जो है या तो इनकाउंटर हो या तो फांसी की सज़ा। पहली बात तो हम बताते हैं, इनकाउंटर ऐसे नहीं होता है। इनकाउंटर जब क्या है, जब कोई अपराधी भाग रहा हो। यहाँ अपराधी ऑलरेडी जेल में है, वो अक्यूज जो है ऑलरेडी जेल में जा चुके हैं। तो हमारा ये कहना है कि देखिए, जिन्होंने किया है वो जेल में है अभी। हम इतना चाहते हैं जो अपराध हुआ है इसमें जस्टिस डिले नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और जल्दी जल्दी सजा मिलना चाहिए। और परिवार को जो भी सपोर्ट चाहिए उनके साथ खड़े हैं। सर मैम ये 20-25 साल, कोई 40 साल से बता रहे हैं विवाद है, तो कहीं न कहीं प्रशासन है और राजस्व विभाग भी इसमें शामिल है, मतलब उसका भी दोष है। जी, हम इस बात से एग्री करते हैं, क्योंकि हमने खुद देखा है 5-6 महीनों चुनाव जीतने के बाद कि ज़मीन के मामले में ज़्यादा तक लोग बहुत सीरियस हो जाता है मैटर, क्योंकि वो बहुत समय से पेंडिंग पड़ता है। केसेस के पेंडिंग से होने की वजह से लोगों में आपसी में लोग लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, ज़मीन का मैटर हो कहीं भी जल्द इसको सॉल्व करा देना चाहिए। जी कहीं अगर इसका मतलब जल्द से जल्द इसका न्याय होता तो आज वो बच्चा अनुराग यादव हम लोगों के बीच में होता। जैसे कि गांव वालों ने बताया कि इनके ऊपर जो भी ये जिनका जो मानसिकता, जो इनकी माइंडसेट था, थोड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड था पहले से, और उन्होंने थाना पे दिया भी था 2-3 बार कि ये इनका जो एक्ट वो सही नहीं, रॉन्गफुल एक्ट है, लेकिन उसके बावजूद थाना से कोई प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो उनका मन बढ़ गया है। अगर थाना से कोई एक्शन लिया गया होता तो उनका मन नहीं बढ़ता। तो हमें लगता है अगर उस समय अगर एक्शन ले लिया गया होता थाना से तो उनका आज ये घटना नहीं होती। और ये गांव वाले भी बता रहे हैं, परिवार भी बता रहा है कि जो प्रशासन यहाँ पे पैसा लेके पैसे पे काम कर रही है। देखिए, हम इसके लिए आप मतलब जांच होनी चाहिए कि नहीं? ये सरकार जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन जब धरातल पे आते जीरो टॉलरेंस कहीं नहीं दिख रहा है। आप इनकाउंटर जो फेक इनकाउंटर हुए भी हो रहा है और आप अभी देखेंगे तो जो लॉ एंड ऑर्डर, तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर भी है ही नहीं, क्योंकि जो आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं कहीं भी नहीं लिखा है कि बुलडोजर घर टूटना चाहिए। अगर अपराधी ने अपराध किया है तो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल होता है, वो जो कि हो रहा है। और मुझे पूरा उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। ये जो है उनका घर जो अवैध तरीके से बना है, मतलब सरकारी जमीन में बना है, हम इस पे बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए, इस पे कोर्ट का मैटर चल रहा है। जो आप बात कर रही हैं बुलडोजर ऐसे कहीं लॉ में लिखा नहीं है कि बुलडोजर घर टूट जाए। ये एक चीज कानून की प्रक्रिया है। इस पे केस चल रहा था 40 साल से, अभी भी कोर्ट में मैटर चल रहा है। इसके बारे हम फाइल निकलवाएंगे, देखेंगे कि इससे मैटर क्यों इतना डिले हो रहा है। जी, और एक सवाल मैम आपसे मैं और करना चाह रही हूँ। गाँव की पूरे समाज का मांग है यहाँ पे अखिलेश भैया को भी आना चाहिए। अखिलेश भैया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन तक बात पहुंच गई है और कहीं वो सवाल उठा भी रहे हैं इस मैटर में, लेकिन अभी तक वो आने सपोर्ट परिवार के साथ है और उनके स्तर पे जो भी वो कर रहे हैं अपने स्तर पे। जी ठीक, मैं इनसे दबाव बना, वो लोग अपना दबंग तो है अपना उस तरह से कर रहे हैं, तभी कोई कार्रवाई जमीन स्तर पर नहीं दिखाई दे रही है। हम लोग तो सारे लोग यहाँ पर सर, आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों की मांग है कि बच्चा बहुत ही होनहार था और वह जो है प्रदेश स्तर का खिलाड़ी था ताइक्वांडो का, वह नेशनल खेलता, विश्व नेशनल खेलने से पहले बच्चा आपके बीच से उठ गया। हाँ, इसका जो है कष्ट की बात है, कष्ट की बात है। हमारी जो है आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से यही मांग, शासन प्रशासन से कि ऐसा न्याय मिले ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। जी ठीक है, उसके माँ बाप को शांति मिले जो है। थोड़ा सर आप भी बोल दीजिए, आप बच्चे के बारे में, मतलब आप भी बच्चे को पढ़ाए लिखाए हैं। देखिए, ये जो घटना है
ये मानव समाज के लिए इससे दुर्दांत घटना नहीं हो सकती है। जी मैं प्रशासन से जी ये अपेक्षा करता हूँ कि तत्काल कठोरतम कार्रवाई किया जाए जी। और माननीय न्यायपालिका अनुराग यादव का व्यवहार सर आपके स्कूल में कैसा था? देखिए, बच्चा न सिर्फ विद्यालय में बल्कि सामाजिक जीवन में सभी तरफ उसके सहनशीलता और सज्जनता की चर्चा है जी आज लोगों में बड़ा उसके जाने से बहुत ही पूरा क्षेत्र पूरा जिला बहुत मर्माहत है जी वो बच्चे के चरित्र की उत्कृष्टता अपने आप में प्रमाणित है कि वो इंटरनेशनल इंटर कंट्री खेल रहा जी। है और वो भविष्य था देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो जो है खिलाड़ी बनता देश का गौरव बनता जी। देश के गौरव का जो भी राष्ट्र विरोधी ये तो एक इस तरह से उसका हत्या कर देना राष्ट्र विरोधी बात है जो राष्ट्र ऐसे लोग लिप्त हैं उनके खिलाफ कठोरतम राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी उसको कार्रवाई होनी चाहिए जी जी जी। तो ये जो अभी एक आपके स्कूल के और मास्टर लोग थे, सारे स्कूल ही विषय नहीं है वो तो समाज का वो तो देश का एक वो बता रहे थे सर, वो यहाँ और टीचर थे वो बता रहे थे बच्चा दीपावली के बाद उसका डेट पड़ा था खेलने के लिए जाने वाला था। देखिए खेल का लगातार खेल चलते रहते हैं बच्चा जाने जब उसका प्रोग्राम था ना दीपावली के बाद। अच्छा आप मीडिया से हैं आप कल्पना करिए कि जो बच्चा इंटर कंट्री जीता हो थर्ड आया हो स्टेट में थर्ड आया हो उसका भविष्य कितना उज्जवल था कि वो कल का जौनपुर का गौरव नाम पूरे विश्व पटल पे आता प्रदेश का नाम होता। तो ये हम लोगों ने तो एक राष्ट्रीय धरोहर खोया है और जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में विरोध में रहे हैं उनके खिलाफ इस धारा में भी कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल और कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और घटना का जो मूल कारण है जमीन तत्काल जिला प्रशासन उसको निस्तारण करे। सर ये सरकार से मैं मांग करता हूँ एक ही महीने में उनके ऊपर 18 मुकदमा लगा और जो मारे हैं सब उनके ऊपर एक भी नहीं लगा। ये जांच का विषय ये मेरे संज्ञान में नहीं है क्योंकि लेकिन जो घटना घटी है उस विषय में मैं कह सकता हूँ कि ये अत्यंत ही विभत्स घटना है और रेयर इस घटना को तत्काल सर ये तो है ना कि 40 साल से ये जमीन का विवाद चल रहा था तो सरकार कई सरकार गई लेकिन इस पे न्याय नहीं मिला। जमीनी विवाद का निस्तारण न होने का ही परिणाम है कि ये बड़ी बच्चा इस दुनिया में जो है संबंधित प्रशासन इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार है जी। और मैं तो अपेक्षा करता हूँ कि इस तरह की कोई घटनाएं अन्य जगह भी हो उसको जो है प्रिकॉशन के रूप में पहले से ही सावधानी बरत के कार्रवाई किया जाए क्योंकि हम घटनाएं इस तरह के आम हो गई हैं और ये घटना जो है ये विभत्स घटना है। इस विभत्स घटना का जितनी निंदा की जाए वो कम है और दोषियों को कठोरतम कार्रवाई की जाए न्याय में जो सबसे कठोर सजा होती है वो दिया जाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब ये बहुत ही खेदजनक घटना है और अब इसमें कहने लायक जैसी कोई स्थिति नहीं है। ये सब टीचर हैं सब बच्चे के स्कूल के टीचर हैं कुछ लोग जा रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे हैं कितनी और ये इतने दुख की बात है सब बच्चों के टीचर यहाँ पे मौजूद हैं। नहीं वो एक अच्छा खिलाड़ी था बच्चा हम लोगों क्लास का एक अच्छा बेहतरीन स्टूडेंट जी और दुर्भाग्य है वो हमारे बीच आज नहीं है जी। और मैं तो यही मांग करूंगा कि प्रशासन से वो त्वरित न्याय करे जी। विलम्ब से किया गया न्याय भी अन्याय की श्रेणी में आता है इसलिए कोशिश ये हो कि तत्कालिक न्याय तो देर हो रहा है। डीएम साहब एसपी साहब से पूरा निवेदन है कि वो तत्काल उसका निर्णय करें तत्काल न्याय दिलाने का काम करें क्योंकि जिस तरह का जिस लेवल का खिलाड़ी वो बनने वाला था एक अच्छा उदीयमान खिलाड़ी हमने खोया है। न केवल इस परिवार की क्षति है गांव की क्षति है जिले की क्षति है बल्कि प्रदेश और देश की भी क्षति है। जी पूरे देश की क्षति। जी 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 न्याय कार्रवाई ऐसी दिखाई पड़े हाँ जी जी जमीन पर दिखने वाली कार्रवाई हो। जी।